वो फोन में लगी है। ठीक है, पहली एंट्री हो गई, दूसरी एंट्री हो गई, इतनी एंट्री समझ आ गई? क्या लिखा है, मतलब ये समझ आ गया? पॉइंट नंबर भी डालते रहो ना, पॉइंट नंबर जो भी थे ना, एंट्री नंबर 1 2 3 4 5 है, वो नंबर क्या है बेसिकली, 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल 4 अप्रैल ऐसे करके, ठीक है, ये मान के चल सकते हो तुम। चलो पहली एंट्री क्या बनेगी हकीम भाई? पहली एंट्री क्या, नहीं हकीम भाई नहीं, मनीषा बताएगी। हकीम ने कल बनाई थी एंट्री, ये पहली एंट्री है, ये क्या बनेगी? मिस्टर ए स्टार्टर बिजनेस विद कैश ₹2 लाख, जनरल एंट्री क्या बनेगी? हकीम भाई क्या बनेगी? वेरी गुड, क्या बात है। बॉट गुड्स इन कैश ₹50,000, इसकी क्या एंट्री बनेगी? अब बताओ बताओ, तुम्हें बताओ हकीम भाई। परचेज अकाउंट डेबिट ₹5 लाख टू कैश अकाउंट, वेरी गुड। मनीषा सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ₹60,000, क्या एंट्री बनेगी?
जागी जा महाराज, जागी जा। हाँ जी श्रेया, क्या एंट्री बनेगी? सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ₹6,000। सेल्स अकाउंट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर बी ₹40,000, क्या एंट्री बनेगी? अमनीषा, मिस्टर बी से कैश मिला है। नहीं, नो कमेंट्स। क्या बनेगी श्रेया? कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर बी ₹40,000। हाँ जी, कहिए ना। कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर बी 40,000। हाँ हाँ हाँ, देखो एंट्री तुम्हें ऐसे बोलनी है, कैश अकाउंट डेबिट 40,000 टू मिस्टर बी अकाउंट। वेरी गुड, क्या बात है कि भाई, क्या आप खा के आए हो आज? परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर सी ₹1,00,000। अब बताओ, ये तो अभी एंट्री बताई भी है, अब बताओ। हाँ जी, PHFC, ये क्या है? अच्छा, पर्सन। हाँ जी हाँ जी, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर सी ₹1,00,000। देखो जनरल एंट्री नहीं बनेगी तो लेजर में पोस्टिंग नहीं होगी, है ना? जनरल एंट्री नहीं बनेगी तो लेजर में पोस्टिंग नहीं होगी। चलो, पहली एंट्री क्या बनी थी हमारी? डेबिट टू कैपिटल, कितना? 20,000 नहीं हो, 2 लाख रुपए। हाँ, दूसरी एंट्री क्या थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 50,000। नेक्स्ट, अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल अकाउंट, कितना? 60,000। नेक्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट। कैश रिसीव हुआ है बी से, कैश रिसीव फ्रॉम बी था ना? ये कितना? 40,000। हाँ जी, नेक्स्ट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी, कितना है? 1,00,000। एंड नेक्स्ट, मिस्टर डी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मिस्टर डी को सेल किया है, कितना? 1,50,000। नेक्स्ट,
Cash paid to C हाँ of 90,000 इन फुल सेटलमेंट। देखो 1 लाख रुपए की परचेज हुई थी उससे, अब 90,000 दिया फुल सेटलमेंट पे, इसका मतलब 10,000 रुपए का क्या हो गया, हमें डिस्काउंट मिल गया, हमें डिस्काउंट मिल गया ना। तो क्या बनेगा, एंट्री क्या बनेगी, cash account मिस्टर सी अकाउंट डेबिट कितना 1 लाख टू discount कैश अकाउंट कितना 90,000 discount टू receipt. टू डिस्काउंट रिसीव। वेरी गुड। देखो इसका मतलब आप लोग कर तो रहे हो भाई कुछ, आज थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ भाई तुम लोग कुछ करके आए हो, ठीक है, या तो नहा धो के आए हो। ठीक है, 8वीं एंट्री क्या है, Cash received from D 1,40,000 in full settlement. अच्छा 1.5 लाख रुपए की सेल की थी, हाँ, ठीक है, तो क्या हो गया, कैश अकाउंट cash account डेबिट कितना 140, ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा क्योंकि खर्चा हो गया ना हमारा, 1.5 लाख मिलने थे 140 ही मिल रहे हैं खाली। डेबिट कितना 10,000 है ना, टू मिस्टर डी कितने से 1.5 लाख से, ठीक है, वेरी गुड। purchase machine हाँ 1 lakh. बताओ इसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेज मशीनरी फॉर ₹1 लाख, कहो Purchase machinery. The machinery debit to कैश। वेरी गुड, क्या बात है श्रेया, वाह। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू cash. कैश कितने की है 1 लाख। अब लास्ट एंट्री है डेप्रिसिएशन की, आई थिंक है ना, बताओ अब क्या एंट्री बनेगी, Depreciation हाँ वेरी गुड, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि मशीनरी का बैलेंस ही कम होगा, है ना, मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, तो कितना बनेगा 1 लाख का 15%, 150 15,000 बनेगा ना, 15000 यही बनेगा ना, 15000, हाँ मतलब कितना 15,000 है। मनीषा समझ आया, ये तो थी जनरल एंट्री, बट इस क्वेश्चन में हमारा कंसर्न जनरल एंट्री था ही नहीं। हम क्यों करके हमने ये जनरल एंट्री क्यों की, क्योंकि हमें लेजर में एंट्री को पोस्ट करना है, अगला स्टेप जो हमारा था, हमारा मेन क्वेश्चन शुरू होता है अब कि भैया अब हमें ये जनरल एंट्री हर लेजर में पोस्ट करनी है सो दैट कि हम किसी भी अकाउंट का बैलेंस निकाल सकें, है ना। अभी अगर मैं आपसे पूछूंगा कि डी का क्या बैलेंस है, सी का क्या बैलेंस है, आप एकदम से नहीं बता सकते क्योंकि अभी सारी एंट्री उसकी एक जगह पे है ही नहीं, है ना। ये 10 एंट्री है, ऐसी ऐसी 1000 हो जाएंगी, फिर तो आपके लिए बड़ी मुश्किल वाला काम हो जाएगा, है राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारी एंट्रीज को हम लेजर में पोस्ट करेंगे, गॉट इट। चलो आ जाओ, अब एक काम करते हैं, आप एक बार जरा ये एंट्री अपने पास नोट कर लो फटाक से। ओके ये ना, अब मैं एक काम करता हूं, इसमें हम लेजर का फॉर्मेट बनाना शुरू करेंगे। पहले क्या था, इस वाली लाइन को मैं रखता हूं डेट वाला कॉलम, अब मैं रखता हूं पर्टिकुलर, फिर मुझे रखना है जेएफ, या मैं एक काम करता हूं पर्टिकुलर्स को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और मैं जेएफ को छोटा कर देता हूं, ठीक है, देन अमाउंट, ठीक है। फिर मैं यहां पर एक कॉलम रखूंगा किसका, डेट का, फिर मैं रखूंगा एक पर्टिकुलर्स, एक मैं छोटा सा कॉलम यहाँ पे बना देता हूँ जीएफ का, एंड देन यहाँ पर एक कॉलम बना देते हैं किसका,
अमाउंट का, ठीक है। अगेन वही भैया, देखो लाइनें तो टेढ़ी मेढ़ी होती रहती है, ठीक है, लाइनों के बारे में कोई कुछ बोल भी नहीं सकते भाई साहब ऐसी लाइन देख के तुम कुछ भी। देखो बोल सकते हो ऐसी लाइन देख के कुछ कुछ नहीं बोल सकते तुम, तुम्हारी जुबान बंद हो चुकी है, तुम्हारी मैंने बोलती बंद कर दी है। देखा, ये होती है बात, ऐसी लाइन तुम खींच नहीं सकते। ये होता है कि अपने पास जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उसका भरपूर फायदा उठाना है हमने, समझ गए। ये देखो हमने अगरबत्ती के पैकेट से क्या बना दी, स्केल का यूज कर दिया। ओके, तो अब हम ये तो अब ये सिर्फ एक ही बार बनेगा ऐसा फॉर्मेट, ठीक है। आगे हम बिल्कुल मैं शॉर्ट शॉर्ट में बनाऊंगा, आप जो है बढ़िया से बनाएंगे, ठीक है। ये कौन सी साइड है, ये कौन सी साइड है, ठीक है। अब आ जाओ जी पहली एंट्री पे, अब यहां से आएंगे हम एंट्री पे वापस। सबसे पहले किसका अकाउंट बनाना चाहोगे आप, सबसे पहले बनाते हैं कैश अकाउंट या कैपिटल, नहीं कैश अकाउंट बनाते हैं यार पहले, है ना। कैश अकाउंट में ज्यादा एंट्री भी होंगे, कैश अकाउंट पहले बनाते हैं, ठीक है। तो हम पहले इसको लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, कैश अकाउंट, यू है ये, ठीक है, कैश अकाउंट, ठीक है। अब आ जाओ पहली डेट, पहला देखो सबसे पहली एंट्री में जहां पर कैश अकाउंट है यही है, कैश डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है, और क्रेडिट क्या हुआ है, कैपिटल हुआ है, वेरी गुड, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो ये किस साइड जाएगी एंट्री, डेबिट साइड जाएगी। कितना अमाउंट था, 2 लाख, तो मैं लिख लेता हूं 1 अप्रैल 2025, ठीक है। कितना अमाउंट, यहां वाली सारी एंट्री हमें किससे लिखनी पड़ती है, पहले टू लिखना पड़ेगा। देखो क्रेडिट जो हुआ उसको 2 करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब 2 क्या लिखूंगा यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट। कहां से आया पैसा मेरे पास, कैपिटल अकाउंट से आया, समझ गए। अब आप क्या करोगे, आप आओगे इसको एक बार आप जो है ये कर दो हाईलाइट, ये क्या हो रहा है ब्रो, अरे शीट दिक्कत तो कर ही रही है। हो सकता है उसकी वजह से कर रही हो, एक ही शीट मैंने 2 बार खोल रखी है इसलिए दिक्कत आ रही है क्या। चलो ठीक है, पहली एंट्री होगी कैश वाली, ठीक है। अब दूसरी पे आ जाओ, दूसरी बार कैश कहां है, कैश यहीं पर ही है नीचे दूसरी एंट्री में। अब क्या हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है, डेबिट क्या हुआ है, परचेज डेबिट हुआ है। आ जाओ वापस, कितना अमाउंट है, फटाफट बताते रहो सर, 50,000 क्रेडिट हुआ है। डेट हो गई हमारी 2/4 मान लेते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पे, क्या लिखना पड़ेगा मुझे, पहले बाई लिखना पड़ेगा, जो चीज डेबिट हुई है, बाई परचेज, गॉट इट, ओके। अगली एंट्री बताओ जी क्या हुआ है, क्या कैश की कोई और एंट्री भी है इसके अलावा। देखो तीसरी एंट्री में कैश है नहीं है, पर चौथी एंट्री में कैश अकाउंट है। फिर कैश क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, कितना, 40,000, और कहां से आया है, 20 से ना, तो यहां पर 40,000 डेबिट साइड लिखना पड़ेगा मुझे, टू मिस्टर बी। ये हो गई हमारी 4/4 की एंट्री, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं,
आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आप उसको मार्क करते रहें, जैसे कैश अकाउंट है तो कैश की जो एंट्री करते जाओ उस पर टिक करते रहना साथ साथ में, ठीक है। वरना क्या हो सकता है कई बार कोई एंट्री 2 बार ना हो जाए गलती से भी। ओके, उसके बाद परचेज टू सी है, कोई कैश लेन देन नहीं हुआ। डी टू सेल है, कुछ नहीं हुआ। सीधा 7वीं एंट्री है, सीधा 7वीं एंट्री है। तो 7वीं एंट्री में कैश क्या हुआ है बताओ? डेबिट कहां हुआ है 7वीं एंट्री में? क्रेडिट हुआ है ना, ठीक है। कितना? 90,000। डेबिट क्या हुआ था? सी अकाउंट डेबिट हुआ था ना। तो कैश को हम करेंगे 90,000 से क्रेडिट, 7 एंट्री होगी बाय मिस्टर सी अकाउंट। क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे चल रहे हैं हम, बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। 8वें में कैश है कहीं? बिल्कुल है। 8वें में 140 मिला है हमें। कहां से मिला है? मिस्टर डी से मिला है। 140 कहां से मिला है? मिस्टर डी से मिला है हमें। तो 140 हो गया हमारा डेबिट साइड हो गया। मिस्टर डी से 140 हमें कैश मिल गया। क्लियर? अच्छा, अगली एंट्री आओ जी, आओ जी, आओ जी, अगली एंट्री आओ जी। मशीनरी ली हमने 1 लाख रुपए की। मशीनरी कितने की ली हमने? 1 लाख रुपए की। क्रेडिट साइड जाएगा बाय मशीनरी अकाउंट। कौन सी एंट्री है? 10 तारीख की। अच्छा, नो किए, चलो कोई बात नहीं, एक ही बात है, नो कर लेते हैं। जीएफ में हम क्या पढ़ते थे? जनरल फोलियो। जनरल के जो पेज नंबर पे ये एंट्री है वो एंट्री हमें यहां करनी पड़ती है। याद होगा तो जब हमने जनरल बनाया था तो वहां पर होता था LF, लेजर फोलियो नंबर। कौन से नंबर पेज पे ये लेजर है वो भी हमें साथ में रखना पड़ता था, ठीक है। ऐसे बनते हैं अकाउंट। और अभी मैंने इस अकाउंट में बैलेंसिंग करना आपको नहीं सिखाया है, ठीक है। ये समझ आ गया यहां तक? ठीक है। और ऐसे ही आपने क्या बनाने हैं, और अकाउंट भी बनाने हैं। पहले कैश अकाउंट समझ आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर मैं ये वाली एंट्री हटा के इसको दूसरा अकाउंट बनाना चाहूं तो कर सकता हूं? कैश अकाउंट आपने लिख लिया ना, अब बार बार लाइनें कौन खींचेगा, है ना। नहीं, गलत बोला मैंने? मैंने बिल्कुल सही बोला, मैंने बिल्कुल सही बोला। एक अकाउंट और बनाते हैं हम, बाकी और अकाउंट 1-2 अकाउंट आप बनाओ खुद से। बना दोगे मेरे हिसाब से? अब तुम्हारे हिसाब से क्या है? यार तुम तो ये नहीं भी बनाते, हम तब भी बना लेते हैं। हमारे शेर चीते खूंखार हैं, खूंखार। क्या है? हमारे शेर चीते क्या है? खूंखार। अब बताओ, एक हमने कौन सा अकाउंट बना दिया इसमें? कैश अकाउंट बना दिया। अब दूसरा अकाउंट कौन सा बनाए? कैपिटल बनाए। कैपिटल में एक ही एंट्री होगी क्योंकि इसमें एक ही एंट्री है कैपिटल की। तो बताओ जरा क्या एंट्री होगी? अगर मैं इसको बनाता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बताओ पहली एंट्री में कैपिटल डेबिट हुआ था कि क्रेडिट हुआ था? क्रेडिट हुआ था। कितने से? 2 लाख से। क्या लिखूं यहां पे? बाय कैश। 1/4/25 की एंट्री, बस एक ही एंट्री आएगी इस अकाउंट में क्योंकि नीचे कहीं है ही नहीं। तीसरा अकाउंट कौन सा है? चलो कौन सा अकाउंट बनाना है? अगर ये, चलो एक काम करो ना, ये वाला अकाउंट भी एक बार जो है वो कर दो ना, अपने उसमें बना लो ना, साथ साथ में बनाते चलो, ताकि जब हम अगला क्वेश्चन में आपको दूं तो उसमें आप जो है बिल्कुल ही परफेक्ट हो, खूंखार हो।
मतलब आप जो है सीधा शिकार के लिए तैयार रहो। तो यही रख लेते हैं ना, कोई जरूरत नहीं इसकी। नेक्स्ट अकाउंट करें, नेक्स्ट अकाउंट बनाए। आप सारे अकाउंट बनाना, थोड़ी जगह छोड़ देना बीच में, ठीक है। फिर हो सके तो हम काम करेंगे, मैं इसी में आपको बैलेंस भी साथ साथ में बता दूंगा, बैलेंसिंग कैसे करेंगे। फिर आपके पास लेजर बहुत सारे बने ही होंगे ना बैलेंस करने के लिए भी, ठीक है। अच्छा, अगली एंट्री हम अगला लेजर बना देते हैं परचेज अकाउंट, ठीक है। यहां से हमने कैश बना दिया, कैपिटल बना दिया, परचेज बना लेते हैं एक बार। अब आ जाओ जी परचेज अकाउंट पे। अब आ जाओ जी परचेज अकाउंट। हाँ जी, बताओ परचेज अकाउंट में पहली एंट्री डेबिट साइड की है कि क्रेडिट साइड की है? परचेज अकाउंट डेबिट हुआ। वैसे देखो परचेज अकाउंट डेबिट ही होगा हमेशा, है ना। परचेज अकाउंट में से ही डेबिट होगा। तो 50,000 कैसे? कैश में 50,000, कितने थाउजेंड? 50,000 टू कैश। अगली एंट्री बताओ परचेज की, कितना है? 1,00,000 1,00,000। कहां से आई है? टू मिस्टर सी। अगली एंट्री दो, थोड़ी और भी है, दो ही है। पहली कैश वाली हो गई और एक मिस्टर सी की है। अच्छा, बस दो ही है। चलो ठीक है, बढ़िया है, दो है तो दो है। चलो ठीक है, इसका जरा एक काम करो, आगे जो है इसका भी बना दो, फिर अगला अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। मिस्टर बी एस का ऐसे बनेगा अकाउंट, मिस्टर बी अकाउंट कहां पर है? हाँ हाँ बिल्कुल, नाम से बनेगा। ठीक है, परचेज अकाउंट हो गया आपका, लिख लिया आपने, है ना। अपने पास भी बना दो साथ साथ में, और फिर हम आगे चलते रहेंगे, ठीक है। परचेज के बाद अब किसकी बारी है? मिस्टर बी की। मिस्टर बी में देखते हैं क्या है। मिस्टर बी का अकाउंट है। आ जाओ जी वापस मिस्टर बी वाले पे। देखो पहली एंट्री कहाँ है मिस्टर बी की? परचेज हो गया। थर्ड। अच्छा, अभी हम थर्ड पे, ठीक है ठीक है ठीक है,
थर्ड पे मिस्टर बी का अकाउंट डेबिट हुआ है, सेल क्रेडिट हुई है 60,000 रुपए की, ठीक है। तो मिस्टर बी का अकाउंट डेबिट हुआ है कितने से, 60,000। तो टू क्या, सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट हो गया मेरे पास। यहाँ पे अगली एंट्री बताओ जी। क्रेडिट हुई है हाँ बाय कैश अच्छा, क्रेडिट कितना हुआ है, 40,000। 40,000 क्रेडिट हुआ है बाय कैश अकाउंट। फुल सेटलमेंट तो नहीं था ना, नहीं, ठीक है। आगे चलो, ये एंट्री हो गई और ये हो गया। मिस्टर बी और है ही नहीं, नहीं यानी 10,000 रुपए इससे लेने हैं हमने ना। अच्छा चलो, अब मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बैलेंस करना बता दूं, कैसे बैलेंस करते हैं हम, क्योंकि इस अकाउंट में हमारे पास दोनों तरफ एंट्रीज हो गई, कैश अकाउंट में भी थी, वैसे हमारे पास दोनों तरफ एंट्रीज ना। अब देखो, पहले आपको एक काम करना है, पहले आप दोनों साइड का टोटल देखो, दोनों साइड का। डेबिट साइड का टोटल कितना है इसमें, 60,000 रुपए है। टोटल मीन जितनी भी एंट्री होंगी सबका टोटल करना है। और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 40,000। कम किस साइड है, क्रेडिट क्रेडिट साइड कम है, इसका मतलब इसका बैलेंस डेबिट है। ज्यादा ज्यादा कौन सी साइड है, डेबिट साइड है ना, इसका मतलब इसका बैलेंस क्या हो गया, डेबिट हो गया। डेबिट बैलेंस मतलब हमने लेना है। भाई हमने 60,000 रुपए का बिल दिया था उसको, उसने दिए अभी 40,000 रुपए, तो 20,000 लेने हैं ना हमने, इसका मतलब इसका बैलेंस क्या है, अभी डेबिट है। जो साइड का टोटल ज्यादा है समझ लो वही बैलेंस है ना, ठीक है। अभी तक की ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर हमें क्या करना होता है, बैलेंस कैसे करेंगे हम इसको, पहले दोनों साइड का टोटल निकाल दिया आपने, कितना है, 60,000 है। मतलब इस डेबिट साइड का टोटल कितना है, 60,000, और क्रेडिट साइड का 40,000 है, कम है ना। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं लिख लेता हूं 40,000, सॉरी टोटल नीचे 60,000, ठीक है। यहां पे इसको डबल लाइन कर देता हूं, और यहां भी टोटल कितना लिखना है मुझे, 60,000। पहले दोनों साइड का मैंने टोटल बराबर लिख दिया, बट एक्चुअली में ये बराबर हुआ नहीं अभी ना। अब जिस साइड कम है, जितना डिफरेंस है उतना लिखो। यहां पर कितना कम है, 20,000, ठीक है। अब यहां मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहां मैं बाई लिखता हूं पहले, तो मैं लिखूंगा बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी, मतलब इसको मैं कैरी डाउन करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, बाई बैलेंस सी डी। अब ये सपोज मैंने बनाया अप्रैल के महीने का, तो अब 1 मई को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 1/5/2025। सपोज मैंने अप्रैल के मई तक के लेजर फाइनल कर दिए। अब ये जो 20,000 रुपए बैलेंस था ना, ये कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस। तो मैं इस बैलेंस को यहां डेबिट साइड लेके आऊंगा, और मैं लिखूंगा टू बैलेंस बी डी ब्रॉड डाउन, ठीक है। कितना, 20,000 रुपए। अब जब मैं अगली बार टोटल करूंगा ना, तो ये 20,000 तो डेबिट साइड के पहले वाले हैं, और नई जो एंट्री होंगे उनको टोटल करूंगा साथ में, ठीक है। तो आप बैलेंस ऐसा करोगे, पहले आपने दोनों साइड का टोटल करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस, है ना, कि भाई डिफरेंस कितना है और किस साइड मुझे डिफरेंस लिखना है। पहले हमने देखा डेबिट साइड का टोटल 60,000 रुपए, क्रेडिट साइड का टोटल भी कितना देखा हमने देखा 40,000 रुपए है। तो इट मींस ये बात क्लियर होगी कि बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड ज्यादा है। तो जब मैं बैलेंस सीडी लिखूंगा, वो कहां लिखना पड़ेगा मुझे, क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा, ठीक है, जितना भी डिफरेंस है। तब दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। अगर यहां होता, यहां है तो मैंने लिखा बाई बैलेंस सीडी, अगर वहां कम होता तो मैं क्या लिखता, टू बैलेंस सीडी, क्या लिखता मैं, टू बैलेंस सीडी। और वहां होता तो फिर वहां से यहां लेके आता, मैं क्या लिखता फिर, बाई बैलेंस बीडी, समझ गए। अगर यहां बैलेंस सीडी है तो वहां लेके जाएंगे उसको ब्रॉड डाउन में, ठीक है। भाई देखो, यहां पर हमने इसको बैलेंस में लाने के लिए हमने लिख दिया बाई बैलेंस सीडी। वहां कितना ज्यादा था, 20,000 रुपए, वहां की बात वहीं पे खत्म कर दी हमने, खाली हम 20,000 रुपए आगे लेके आएंगे, ठीक है। अगली बार जब टोटल करेंगे तो ऊपर 60,000 और 20,000 नहीं करेंगे हम खाली किसको करेंगे, 20,000 को करेंगे। क्लियर हुआ। पहले दोनों साइड का टोटल करना है, पहले क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है फिर देखना है किस साइड कम है, उसी साइड हमको बैलेंस सीडी लिखना है। अगर डेबिट साइड कम है
तो हो जाएगा टू बैलेंस सी डी, इस साइड का है तो बाई बैलेंस सी डी। फिर हम उस बैलेंस को आगे लेके आएंगे, आगे हम ऐसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसको ब्रॉट डाउन करेंगे हम कैसे, अगली डेट में अगर वहां कर रहे हैं तो टू बैलेंस बी डी, यहाँ कर रहे हैं तो बाई बैलेंस बी डी। मतलब वहां जितनी भी चीजें होंगी सब पे टू टू लगेगा, यहाँ जितनी भी चीजें होंगी सब पे बाई बाई लगता रहेगा। ठीक है, क्लियर? ऐसे करते हैं हम इसको हम बैलेंस ऐसे करते हैं। क्लियर?